हालात बांग्लादेश में बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं कि अब हिंदुओं को घरों में बंद करके बाहर से ताला लगाकर तंदूर की तरह जलाने की कोशिश हो रही है। 8 हिंदुओं को जलाने की कोशिश हुई है बांग्लादेश में। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब बांग्लादेश इस वक्त क्या है? मतलब ये कट्टर कसाईयों और नरभक्षी भेड़ियों के झुंड में बदल चुका है एक देश। हिंदू लगातार जलाए जा रहे हैं, उन्हें कलावा पहनने पर पीटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके अंदर फूंका जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं को जिंदा लाश बनकर रहने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन हो सकता है, मैं आज भी एक चीज मानता हूं, जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है साहब कि वो पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। यही होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें ये सब सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं पड़ोसी देश का मामला है, ये तो दूसरे देश का मामला है, हमारा क्या लेना देना। तो भारत को क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, क्यों ये भारत के लिए वेकअप कॉल है, और भारत कैसे बांग्लादेश वाले बारूद पर है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। कैसे अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए। ये बांग्लादेश वाली लैंडमाइन भारत में भिज चुकी है साहब, और दावा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के कई इलाकों को मिनी बांग्लादेश बना रहे हैं। मिनी बांग्लादेश, भारत में कितने मिनी बांग्लादेशिया बन चुके हैं, कैसे, अब सुनिए। एक बहुत ही रिपोर्ट आई है देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस की एक रिपोर्ट है। ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को, आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 1961 में पढ़िएगा, मुस्लिम आबादी 8% थी, वो 2011 में बढ़कर 21% हो चुकी है। घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से मुंबई में 1961 8% मुस्लिम आबादी 2011 में बढ़कर हो गई 21%। टिस की रिपोर्ट के हिसाब से यही हालात रहे तो ये 30%, 4 गुना मुस्लिम आबादी 4 गुना बढ़ सकती है 2051 तक। 4 गुना हिंदू आबादी जानते हैं, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू आबादी जो 88% थी वो घटकर होगी 66%, और यही रहा ना तो ये लगभग आधे हो जाएंगे हिंदू, आधे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये जनसांख्यिकी असंतुलन घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और घुसपैठ की वजह से। रिपोर्ट में दावा है कि हिंदू आबादी आधी, हाफ, बांग्लादेश में लगभग हो रही है साफ, मुंबई में हाफ, और मुस्लिम आबादी 4 गुना तक बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। कितने मिनी बांग्लादेश, मतलब जैसे मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कुछ सालों बाद हो सकता है मुंबई शरीफ या अल मुंबई भी हो सकती है। हैरान मत होइएगा साहब, ये टिस की रिपोर्ट जो दावा कर रही है, किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी पलट दी है। आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बन सकती है। बीजेपी ने भी दावा किया है कि घुसपैठिए मुंबई की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चूस रहे हैं। टिस की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि घुसपैठिए मुंबई से कमाया हुआ पैसा 40% के आसपास ही जो घुसपैठिए हैं ये बांग्लादेश भेज रहे हैं। इसलिए बीजेपी का दावा है कि मुंबई बांग्लादेश वाले बारूद पर बैठी हुई है मुंबई। लेकिन सिर्फ मुंबई का हाल नहीं है साहब। एक और चीज मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पूर्वी पाकिस्तान आजादी के बाद बांग्लादेश, उस वक्त आजादी के बाद बांग्लादेश जो कहा जाता था, वहां हिंदू आबादी 22% के आसपास थी। 22% वो घटकर पहुंच गई 8%, और यही रफ्तार तो शायद 2051 तक तो साफ। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22 से 8, और यहां मुंबई में मुस्लिम आबादी 8 से 22। देखिए 8 से 22, आप समझ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू साफ, मुंबई में हाफ, उल्टा हो रहा है साहब। ये रफ्तार रही तो 30%, ये टिस की रिपोर्ट है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई नहीं, आप लोग कहते हैं ना कि ये बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हमको क्या लेना देना साहब, क्या फर्क पड़ता है, बांग्लादेश का मामला हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों गला फाड़ते हैं रोज आकर। लेकिन साहब जो बीजेपी दावा करती है ना कि बांग्लादेश के बारूद पर तो भाई भारत भी है, वाह साहब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सिर्फ मुंबई में नहीं, देश के कई जगहों की स्थिति है। कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय की भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ चुकी है।
ये जो बॉर्डर नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों के 116 गांव, 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50%। कहां हैं आप लोग सर, कहां हैं? बांग्लादेश का मामला है, हमें कोई चिंता करनी। ये कहते हैं ना आप लोग, बांग्लादेश का मामला है, हमारे घर में थोड़ी ना लग रही है आग, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखिए आप, आपके दरवाजे तक है। बॉर्डर से लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ी है, रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो चुकी। दिस इज नॉट नॉर्मल। जनसंख्या में बदलाव और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में फर्क होता है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है। घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक। पश्चिम बंगाल में तो जानते हैं मुस्लिम आबादी में 30% की बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं बांग्लादेश से लगते असम, ये बहुत सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार बताते हैं साहब, धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा, कछार जिलों में मुस्लिम आबादी में 30% का जबरदस्त जंप आया है। कुछ इलाके मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को असम के लिए खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में 40% मुस्लिम आबादी बांग्लादेशी मूल की है, बांग्लादेशी ओरिजिन। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बांग्लादेशी ओरिजिन। उन्होंने तो ये भी कह दिया था, जब चिकन नेक को लेकर ऐसा कुछ होगा तो वो जहां से है वहां की बात करेंगे या हमारा साथ देंगे, उनके सवाल थे। अगर इसमें उन्होंने कहा कि 40% बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं, 10% की और वृद्धि हो गई तो असम खुद बांग्लादेश बन जाएगा। असम, मुंबई, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बिहार, झारखंड, तो बांग्लादेश के बारूद पर है भारत। जब ये बीजेपी कहती है तो क्या इसमें कोई मेरिट है? असम में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या करीब करीब बराबर हो चुकी है। हिमंता का दावा, डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ के इसी खतरे को देखते हुए लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया गया था। आज जो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है ना, बांग्लादेश का मामला, हमें क्या फर्क पड़ता है, मत कहिए सबको। मोदी ने कहा था कि भारत में साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है, नॉर्मल नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और हम घुसपैठियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद असम की एक रैली में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाती है, वोट बैंक के लिए उन्हें कवर फायर देती है। यही बात आज योगी आदित्यनाथ ने भी कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार है, ना भारत में घुसपैठी है। सुनिए, एक बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पर आंसू निकलते हैं और बांग्लादेश पर मुंह बंद हो जाता है। योगी आदित्यनाथ बड़ा हमला बोला है सदन में। गाजा के लिए कैंडल, हिंदू को जलाने पर मौन। बड़ी खबर है, बांग्लादेश हिंदू पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए तो कैंडल वेंडल निकाल लेते हैं लोग। आगे उन्होंने ये भी कहा, जब घुसपैठियों को निकालेंगे तो रोना मत। सुनिए एक बार क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सूख चुकी हैं। नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट इस वक्त मुझे मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बांग्लादेश में बम धमाके की खबर आ रही है। बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्टेड इन मग बाजार एरिया ऑफ ढाका इन बांग्लादेश। एक की मौत हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अभी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल और अकॉर्डिंग टू आई विटनेस ये बहुत बड़ी खबर है। सडन लाउड एक्सप्लोजन, एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई है और लोकल सोर्सेज हैव कंफर्म दैट विक्टिम डाइड ऑन द स्पॉट। एक की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है, बांग्लादेश के ढाका में बम धमाके की खबर है। ये मोग बाजार फ्लाईओवर है, उसके पास ढाका में ये बम धमाके की खबर आ रही है। 1 पर्सन हैज बीन किल्ड, एक की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके की खबर है। ढाका के माग बाजार में धमाके की खबर, एक की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते। बीएनपी अध्यक्ष की वापसी से पहले यह बड़ी घटना। कल उसके स्वागत के लिए भी बताया जा रहा है कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पर होगा। तारिक रहमान के ढाका पहुंचने से पहले यह धमाका हुआ है और एक की मौत हो गई है।
ये माघ बाजार जो ढाका माघ बाजार फ्लाईओवर के पास ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि एक की मौत हो चुकी है। जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। इस पर हम लगातार अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं।